अगर इलेक्शन कमीशन का हमें पास न होता, उसकी तौकीर का हमें ख्याल ना होता, तो कभी भी हम आपका तकर्र न करते, बल्कि वो इदारा बहस में चला गया था, मफलूज हो चुका था। इसलिए आईन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन की अजमत के लिए हमने आपको चुनाव किया। और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं, और बड़े मियां छोटे मियां में माशाअल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। ये शेख रशीद साहब कहा करते हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। ये सारी जो बुक पिछली दफा मैंने बताई थी, नासिर मुल्क साहब की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपने आई वोटिंग पे बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इदारत उज़्मा में जमा कराई। क्या हुआ इन पायलट प्रोग्रामों का? क्या आप बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को उनके हक से महरूम रखेंगे इसी तरीके से? और फिर 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। 22 मई 2021 को आपके आईटी डिपार्टमेंट ने तलत हुसैन की जो वीडियो ट्वीट की, और जिसमें हमारे मोतबर इदारे सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बनाया गया, क्या एक्शन लिया आपने? आईटी के अंदर तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जनाब अली। आईटी तो इस गरीब मुल्क में आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था कि आप ईवीएम पे जाएंगे, आई वोटिंग पे जाएंगे। क्या ये दुनिया? मैं आपसे पूछता हूं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी 10 सितंबर 2021 जुम्मा के दिन रॉबर्ट डोबलर, जो जर्मन टेक्नोलॉजी, जो स्मार्ट मैट्रिक यहां पे नुमाइंदा है, उसने क्या कहा आपको कि जितनी मशीनें भी चाहिए जिस किस्म की हम 9 महीने में तैयार करने के लिए दे रहे हैं। ये गरीब मुल्क टैक्स आपको तनख्वाहों की मद में जो दे रहा है, आपके आईटी के महकमे के जो डिपार्टमेंट के अखराजात है उसका जरा अंदाजा लगाएं। हमने सिर्फ ये कह रहे हैं कि गैर मुतनाज़े फेयर फ्री इलेक्शन इदारत उज़्मा की बाकायदा तौर पर रहनुमाई से उनकी के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और कानून इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट हम आपको बना के देंगे खुदा के फजल से चंद दिन में, उसकी तकमील के लिए आप एक ऐसा निजाम इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके आए, इलेक्शन का एक ऐसा तरीकेकार लेके आए जिसके अंदर आने वाली नस्लें इलेक्शन पे कम से कम उंगली ना उठा सकें। यही हमारा मुतालबा है। लेकिन आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू किरदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इसलिए रोको अगर रोक सकते हो। जिस पायलट प्रोग्राम के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आपने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बाकायदा तौर पे पार्लियामान ने आपको कहा, उसका क्या किया आपने? वो इलेक्शन एक्ट तो 2017 के अंदर हमने पास करके आपको दिया था। कितने साल गुजर गए कि आज कहते हैं कि वक्त नहीं है, एल्फी पकड़ गई, फिर क्या होगा?
इंशाअल्लाह सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं कि हारता वो है जो हार मानता है। आओ देखो, कानून और आईन जबरदस्त है कि तुम्हारी जात, और इंशाअल्लाह ताला बाबर अवान साहब आपके सामने बात करेंगे पूरी तफसील से, ताकि आईन और कानून की शिकों का महासिल क्या है, क्या आप करने जा रहे हैं, क्यों इतने अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं, किसके कहने पे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये कौन पूछना चाहती है? बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस सफर में मुल्क और कौम के साथ जो वादा किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि मैं आपको इंतखाबात के अंदर, आपको इलेक्शन के अंदर एक ऐसा रिफॉर्म का एजेंडा दूंगा जिसके जरिए से आइंदा आने वाला इंतखाब 2023 का शफाफ, गैर जानबदार, जो हमारे कानून और आईन की और हमारी अदालत उज़्मा की पहचान है, ऐसा सिस्टम खुदा के फजल से हमारी हुकूमत मुल्क और कौम को देगी। मैं चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके जरिए से कौम से शेयर करना चाहता हूं। ये जो एक इलेक्टरल रिफॉर्म्स के दो बिल थे, उनमें से जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है नाकाम, उसके बारे में। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कौम को और आपके जरिए से सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, ईवीएम में और आई वोटिंग में हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन मैंने दो बातें और आपसे इब्तिदा में कहनी है। उनमें से पहली बात यह है कि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। मैं जरा आपको हिस्ट्री में पीछे लेके चलता हूं, रीसेंट हिस्ट्री में। सबसे पहले ये बात पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। फिर 2009 में एक वहीं से सेनेटर साहिबा और पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में आई वोटिंग और ईवीएम के लिए खड़े थे। ये रिकॉर्ड की सारी बातें, इसलिए ये कोई नया आइडिया नहीं था कि कोई इलेक्शन चोरी करने के लिए इसको इन्वेंट करे। फिर 2014 में, अभी इमरान खान इख्तियार में नहीं आए, और 2014 से लेकर 2016 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमेटी के मौजूदा सदर पाकिस्तान सदर हैं, और पूरी अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है वो सारी की सारी मुश्तरका तौर पे इस काम पे लगी हुई थी। 2016 में उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर एक पार्लिमानी डेलीगेशन फिलिपाइन जाता है, जिसमें पीपीपी के सैयद नवीद कमर साहब शामिल हैं और जो साबिक डिप्टी स्पीकर नून के जावेद अब्बासी साहब वो भी शामिल हैं, और आपके सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये इलेक्शन कमीशन के कहने पे जाते हैं और जाके इलेक्शन एक्चुअली होता हुआ अपनी आंखों से मुलाहिजा करते हैं। इसलिए यह कहना कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा है धांधली के लिए, यह वाकयाती तौर पे, तारीखी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी गलत बात है।
उसके बाद 2017 आता है। आपको पता है 2017 में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। आज उनकी पार्टी बड़ा पुरजोश तरीके से कहती है कि ये तो अगला इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। मैं इसका एक सेंटेंस में जवाब देना चाहता हूं कि अगला इलेक्शन आईन के मुताबिक इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं करवाना। 120 दिन के लिए एक अबूरी हुकूमत इंटरिम सेटअप आएगा, वजीर आजम उसका होगा, काबीना उसकी होगी, चारों सूबों में हुकूमतें सूबाई सतह पे भी उसकी होंगी। इसलिए ये कहे हुकूमत उस वक्त इलेक्शन चोरी करने की पोजीशन में होगी या रिग करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। 2017 में 2 अक्टूबर 1917 का दिन इस ईवीएम के लिए और आई वोटिंग के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक यादगार दिन है। ये मैं इसकी कॉपीज आपको तकसीम करवाऊंगा। दी गजेट ऑफ पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिकेशन आती है और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 मर्ज वजूद में आता है। ये जरा दिखा दें। उसके मैं छोटे से 2-3 इस पे जरा रुकिएगा। 103 पे द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो खवातीनों हज़रात ये कहते हैं कि ये हुकूमत में आने के बाद इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्याल आया, वो इसको देख के यकीनन शर्मिंदा हो गए। ये उन्होंने कहा है पहले। अब भागे क्यों है? कौम को जवाब देना पड़ेगा। आपको मशीन से क्यों डरते हो? वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे? यह भी आपको बताना पड़ेगा। और साथ क्या कहते हैं? एंड बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन सिस्टम इन दी elections in addition to the existing manual procedures for the voter verification। वो कहते हैं कि मैनुअल प्रोसीजर के अलावा इलेक्शंस के लिए हम करेंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फिर और क्या करेंगे? काउंटिंग ऑफ वोट्स टू असेस द टेक्निकल एफिकेसी, सीक्रेसी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन सिस्टम and shall share the result with the government। एक हुआ टेस्ट रन इस मशीन का। मैं आपको उस पे लेके चलता हूं। जुबानी बातें इन सरकारी कागजों का 2017 के जो कवानीन है पार्लियामेंट, उनको नहीं जुटला सकती। जुबानी बातें नहीं जुटला सकती, दावे भी नहीं जुटला सकते ऑपोजिशन की तरफ से किसी के भी। अब जरा दिखाइए वीडियो। ये चकवाल है जी। इलेक्शन कमीशन शरीक है, फैसन शरीक है। आवाज ऊंची करें ताकि आवाज आए दोस्तों को। इसमें डीआरओ शामिल है, इलेक्शन कमीशन के एहलकार शामिल है, फैफिन शामिल है, वोटिंग मशीन वाला शामिल है, वोटर्स शामिल है, पोलिंग एजेंट शामिल है और टेस्ट रन हो रहा है। टेस्ट रन में 100% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। सुनिए। All the actuals that I think most of them were too much happy that the election commission should introduce satellite technology in the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local students from the college here. Right. How did they do their job? Yeah, I personally found them very much informative about the system, about the machine. I think they were really much important for the basically. It really grew. They were truly aware of the process of the election process. They were really
कौम जानना ये चाहती है, ये और वीडियोज है, मैं आपको वो मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड करेगी। ये सब उन्होंने कहा इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं आपको। और ये सारा देखिएगा जरा। मैं आपको वापस लाता हूं 103 पे। 103 के मुताबिक ये 2017 2 अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर 2019 2 अक्टूबर 2020 2 अक्टूबर और अब आने वाला है 2021 2 अक्टूबर। तो क्या अब भी हम बिस्मिल्लाह ना करें? ये क़यामत से 4.5 घंटे पहले शुरू करना चाहते हैं सारे हम टेस्ट रन, इसको लटकाना चाहते हैं। और मशीन से आखिर कोई डरता क्यों है? मशीन तो धांधली रोकेगी। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, 111 मिलियन की आबादी है फिलिपाइन की। 3 इलेक्शंस में वो 100% चले गए हैं इस वक्त मशीन पे। पहले इलेक्शन में उनके यहां 100 इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई थी, बंदे मारे गए थे, फसादात हुए थे, आग लगी थी। और 100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे इलेक्शन कराने वाले, वो मारे गए। फिर 2010 आता है, ये 2007 है। 2010 में चंद घंटों में नतीजा आ गया। 75% लोगों ने कहा इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं। 2007 में कहा था 35% ने हैं। और सिर्फ 50 से भी कम होके 49 इंतखाबी उजरदारियां दायर हुई। मुझे बड़ा अफसोस है ये कौम के सामने क्यों नहीं रखा जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो रखें। उन्होंने चौथे ईवीएम के, अगले जो ईवीएम के इंतखाबात आए 2019 में आए, चंद घंटों में नतीजे आ गए। 89% लोगों ने इलेक्शन का नतीजा कबूल किया। और टोटल 11 इंतखाबी तनाज़ात की पिटीशंस, इलेक्शन पिटीशंस या इंतखाबी उजरदारियां जो हैं वो दायर हुई। और इसके साथ ही मैं तीसरे नंबर पे जाता हूं। जनाब कहते हैं कि ये सिस्टम सारे का सारा हम नहीं चलने देंगे। इसका चौथा नंबर जो है वो जाता है इलेक्शन से पहले अगर पोलिंग स्टेशन गलत बनता है तो हम, हमारे कानून का सेक्शन कहता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार का रिश्तेदार है, उसके घर काम करता है। आप इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों नहीं इस बात को मानते? इसलिए कि अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में लोग पोलिंग स्टेशन बनवाते हैं। फिर फॉर्म 45 4 लोगों को मौके पे मिल जाएगा, कंटेस्टिंग कैंडिडेट को मौके पे मिलेगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बाकायदा वोट होगा, लिखा हुआ पेपर ट्रेल जिसको कहते हैं, इसलिए धांधली रुक जाएगी। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह कही जा रही है कि हुकूमत यकतरफा तौर पे कानून साजी को बुलडोज करना चाहती है। मैं आपसे खबर शेयर करता हूं, अगर किसी ने इनकार किया तो मैं नाम भी ले लूंगा। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया, एक बार फिर राब्ता किया ऑपोजिशन से। हम ऑपोजिशन के मोतबर लोगों के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। क्या मेजर? कि जो आपने लगाया था, बिल दोनों लगाए थे कि हम भेजना चाहते हैं उनको फौरी तौर पे, ये आपको याद है पिछली दफा एजेंडे पे आए थे बिल कौमी असेंबली के, कि वो आप एजेंडे से रोक लें सोमवार के लिए। आज एजेंडे पे नहीं है। मैंने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, सदर साहब से भी मैंने फैक्ट्स लिए हैं और उनकी हिदायत पे मैं ये बात कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, कि हम ऑपोजिशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैसे? मैं बताता हूं। उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था
वो कहते थे कि आप एक पार्लिमानी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और हमारे एलाइज इसके लिए तैयार हैं। अब हम मोशन लेके जाएंगे, कौमी असेंबली में मोशन जाएगी, वो अप्रूव करेगी और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से हम दरखास्त करेंगे कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। वहां हम कहा कि आपको हमसे यह डर था कि कोई हम फौरन इसको लेके जा रहे हैं, हमें यह डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। 90 दिन तक कमेटी खेल के, आप में से कई लोग चेहरे मौजूद थे वहां उस कमेटी में, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन कहा कि अब हम इसको पास करने का हमारे पास वक्त नहीं है, सेनेट में से ये दोनों जो बिल्स थे। इसलिए ये अगली बात मैंने क्लियर कर दी कि हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफा इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, इसलिए कि उनका हक है, कोई एहसान नहीं करेंगे। 3 काम नहीं हो सकते। एक ये नहीं हो सकता कि 2017 से लेके 21 तक कुछ नहीं हुआ और ये हुकूमत कुछ ना करे, ये नहीं होगा। हम कानून साजी करेंगे, हमारी कानून साजी के कंपिटेंस जो है उसके ऊपर और इख्तियार जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक ताजा जजमेंट जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोई एलियन खलाई किस्म का तस्वुर नहीं है और 72 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जहां पे ईवीएम इस्तेमाल हुई वक्तन फवक्तन, और उसमें से 2 कामों के लिए इस्तेमाल है। कुछ वक्त बचाना चाहते थे वोटिंग का, वहां धांधली नहीं होती, धांधली लफ्ज ही नहीं लोगों ने सुना हुआ इलेक्शन के लिए, और दूसरे वो जो धांधली को खत्म करना चाहते थे उन्होंने किया। आपके पड़ोस में दोनों मुल्क, साबिका हमारा हिस्सा और आज बांग्लादेश, वहां भी और इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरा काम यह नहीं होगा कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपना किया हुआ इंतखाबी वादा इमरान खान पूरा न करिए कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2014-18 की जजमेंट्स के बाद 2021 पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पार्लियामेंट कंपिटेंट है कि वो इंतखाबात के लिए कानून बनाए। और तीसरी बात ऐसी नहीं हो सकती कि कोई इदारा कानून बन जाने के बाद, अभी तो तजावीज है, ये कह सके कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता। और पाकिस्तान का कानून किस तरह से बनता है? एक वोट की अक्सरियत से बनता है। इसके बावजूद हम ऑपोजिशन के साथ बैठेंगे, उनको खुली दावत आपके जरिए आज हमने इस बिल्स के हवाले से आखिरी मर्तबा इस प्रोसेस का एंड आ गया। आपने देखा कि एफबीआर में रिफॉर्म आई, टैक्स पहले से बेहतर कलेक्ट हो रहा है, ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। आपने देखा ईज ऑफ बिजनेस हुई पाकिस्तान की तरफ, बैरून मुल्क से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। जिस तरह अमन पाकिस्तान का मुकद्दर है, जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान का मुकद्दर है इंशाअल्लाह, और खेलते रहेंगे बाहर से लोग आके पाकिस्तान में, उस तरह से कानून के नीचे और धांधली के बगैर इलेक्शन पाकिस्तान के वोटर्स का मुकद्दर है। थैंक यू। एक तो ये तासुब में आपने वादे कर दिया कि हुकूमत आज ऑफर कर रही है अपोजिशन को, क्या आप इलेक्शन कमीशन के साथ भी मिलकर बैठकर आज उनको भी दावत देंगे कि आए बैठे और दोबारा इस मसले की तरफ तमाम रजिस्ट्रेशन? दूसरे का जवाब, हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है, राजा सुल्तान से हमारा झगड़ा है सर जी। वो शख्स जो रिकमेंडेड था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चूंकि वो एक नाम नहाद अपोजिशन लीडर था जो ये कह रहा था कि भैंसों के दूध पे हम गुजारा करते हैं और पापड़ ने जो पैसे भेजे हैं उसका भी तो हिसाब किताब उसको देना है।
इस वजह से मैं कहता हूं कि मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर था, वो राज मेरे पास हैं, इसलिए ज्यादा न छेड़ें। जी एक ट्रैकर बहुत छोटा सा जुमला, आज वो सुल्तान राय की फिल्म याद आ गई, स्वाति साहब ने जब ये कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक सवाल ये है कि हुकूमत और इस वक्त सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के दौरान तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए। एक सवाल तो ये है। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी वाली ऑफर थी, क्या ये बेहतर नहीं था कि ये शुरू में कर जाती और कमीशन के साथ बैठकर ये मुसवदा तैयार कर लिया जाता? देखिए, जो इस मुल्क में पिछले कोई 8-10 महीने रहे उनको पता है कि हमने हर मरहले पे ही ऑफर की है, इसलिए आखिरी बार भी ऑफर एक। और दूसरा ये है कि इस सारे अमल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, शुरू से जितना भी ये रिफॉर्म्स का अमल है उनके मुख्तलिफ कमिटीज में। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं होते और ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो जंग जारी है इसका खात्मा, इसके बाद हुकूमत के पास बी प्लान क्या होगा? क्या इलेक्शन का वक्त अगर आ जाता है तो पुराने ही तरीके को आप एडमिट करेंगे या कोई नया बी प्लान है जिसके पास बी प्लान क्या होगा? क्या इलेक्शन का वक्त अगर आ जाता है तो पुराने ही तरीके को आप एडमिट करेंगे या कोई नया बी प्लान है जिसपे काम होगा? वो प्लान लीजिएगा। देखिए, पहले आपने फर्ज कैसे कर लिया कि अगर नहीं होता मगर हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए भाई फर्ज ना करें, होगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि बताया कि अपोजिशन के बहुत लोगों के साथ आपका तय कर चुका है कि कमेटी बनेगी पार्लियामेंट, तो जब इस तरफ मामला बढ़ रहे हैं, कानूनसाजी रात को बात भी नजर आ रही है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कॉन्फ्रेंटेशन क्यों? देखिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोटा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। 5 बजे से रात 12 बजे तक इतना बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगा हुआ होता है। अभी भाई साहब सवाल भी कर रहे थे कि नहीं होगा। नहीं, कैसे होगा? पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत है वो कानून साजी करेगा। लोगों को मना के, उनका मौकफ सुन के, उनका आउटपुट शामिल करके कानून साजी करना, ये जमहूरियत का हुस्न है, आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है, वाज़ेह बता दूं, इसलिए कि डर और खौफ तो है नहीं मुझे, कि जनाब राजा साहब तुम नहीं आइन और कानून को तोड़ सकते या रोक सकते। पार्लियामान बाख्तियार ऐसी आइन के मुताबिक जिसने 213 आर्टिकल में तुम्हारा तकर्रर किया है, और इंशाअल्लाह ताला जब पार्लियामान जो है अपनी आवाज एक मुसद्दे के जरिए, एक कानून के जरिए जो है पास कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इमरान खान की क़यादत के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ये सिस्टम, मशीनें भी आप लोग हैं, काम भी इंशाअल्लाह ताला आप करोगे, और अगर हमें इदारत उज़्मा भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। ईवीएम का सफर भाई जारी रहेगा, वो चलेगा और मंजिल पे पहुंचेगा, नंबर 1। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, मैं उनका बड़ा फैन हूं। एक कल साहब कह रहे थे टेलीविजन पे, तजिया निगार, वो ये कह रहे थे कि अब फलाने ने ना कर लिए इसलिए अब आप कानून साजी छोड़ दें। कानून साजी किसी एक की ख्वाहिश पे थोड़ी छोड़ी जा सकती है। फिर मशीन के बारे में जो ये कहा जा रहा है जी, हुकूमती मशीन, हुकूमत के पास कोई मशीन नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल डब्बा बना के लोगों को दिखाया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, चकवाल में पिछली हुकूमत के दौर में भी वैसी ही एक मशीन इलेक्शन में लोगों को उन्होंने अमली मुजाहरा टेस्ट रन करके दिखाई थी। तो वो दिखाएं तो हाजी, कोई और दिखाए तो गुनाहगार, यूं ना करें। थैंक यू सर। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।